अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं यहाँ से कि वी स्टार्ट विद कंपेयरिंग बिटवीन वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट एंड पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर वो रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस वी कैन वेरी। हमारे पास लूप्स होते हैं, आपने ओ लेवल्स में देखा होगा। इसकी रेजिस्टेंस की हमारे पास वेरिएबल वैल्यू होती है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं 0 ओम से लेकर 18 ओम्स तक। ये मैंने एक एग्जाम्पलरी रेजिस्टर लगाया। और पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ये होता है बेटा, इसमें हमारे पास ये स्लाइडर होता है। वी कैन मूव दिस स्लाइडर अलोंग द रेजिस्टर और उस हिसाब से हम लोग वोल्टेज, इस बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज या जो भी चीज़ यहाँ लगी होगी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, तो मैं बात शुरू करता हूँ यहाँ से। एक वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट जो है, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस जो है स्टार्टिंग में मैक्सिमम लूँ 18, तो हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे मिनिमम करंट आ रहा होगा। एज V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। देयरफॉर हमारे पास अगर वोल्टेज दैट्स 12, तो हमारे पास वोल्टेज 12 आ गया जो बैटरी प्रोवाइड करेगी, एंड द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 18 + 6 विच इज इक्वल टू 24। हमारे पास करंट कितना आ गया बेटा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पेयर्स। अच्छा, इसी सर्किट में अगर मैं मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगी वो होगी 0 ओम्स। देयरफॉर हमारे पास सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस विल बी 6 ओम्स और 12 विल बी द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर्स। ये हमारे पास बेटा वेरिएबल रेजिस्टर सर्किट का सेकेंडरी दो वोल्टेज आ गए। मिनिमम करंट हमारे पास 0.5 एम्पेयर्स आ गया और मैक्सिमम करंट हमारे पास 2 एम्पेयर्स आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई इसका जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो रेजिस्टेंस के हिसाब से इस रेंज में वेरी करते हैं। वेल, फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो ये स्लाइडर जो है बेटा, मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, एंड वाइल आई एम एट बी हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। और बेटा एज इट इज़ मैं यहाँ आता जाऊँ, पीछे आता जाऊँ, वोल्टेज की वैल्यू रिड्यूस होते होते एक पॉइंट ए पे ऐसा आएगा कि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट वोल्टेज आएगा, यहाँ से आएगा बेटा, क्यों ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला पाथ लेगा, चले आएगा। तो हमारे पास पॉइंट ए पे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैं निकालना चाहूँ करंट एट बी, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, वोल्टेज एट बी एट दैट पॉइंट इज 12 और हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज स्टिल 6 ओम्स, जो कि हमारे पास हम सिमिलर बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, फिलामेंट लैम्प, वी आर यूजिंग द सेम फिलामेंट लैम्प। देयरफॉर 12 divided by 6 will give us 2 amperes when the slider is at B. When I move the slider at A, जब मैं स्लाइडर को A पे मूव करता हूँ, सॉरी, तो हमारे पास जो है वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि बेटा पैरेलल में यहाँ पे कोई भी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, देयरफॉर वोल्टेज इज 0। तो हमारे पास करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। सो देखो बेटा, मैक्सिमम करंट हमारे पास 2 एम्पेयर्स था और मिनिमम करंट हमारे पास 0 एम्पेयर्स था। तो इन अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट कैन वेरी बिटवीन 0 एम्प्स टू 2 एम्पेयर्स। सो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बोथ सर्किट कैन बी यूज टू एडजस्ट द ब्राइटनेस बट द पोटेंशियल डिवाइडर गिव्स अ वाइड रेंज एंड यू कैन स्विच द बल्ब ऑफ ओनली इन दिस पोटेंशियल डिवाइडर कंडीशन। बट रादर इन द वेरिएबल रेजिस्टर आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम करंट जो होगा वो फ्लो हो ही रहा होगा। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास अब आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर